थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। योगी सरकार में राजपाट क्या मिल गया। अब ओपी राजभर शोले फिल्म का गब्बर बन गया। अब मंच से खुद को फिल्म शोले का गब्बर वे अपने आप को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि किसी भी थाने में जाना हो तो सफ़ेद गमछा पहनकर मत जाओ। बाजार से 25-30 रुपए का पीला गमछा खरीदो और वही गले में लपेटकर थाने पर जाओ और कह देना मंत्री जी ने भेजा है। दरोगा को पीले गमछे में ओपी राजभर की सूरत नजर आने लगी। यूपी के मऊ जिले में मोहम्मदाबाद इलाके में एक जनसभा में ओपी राजभर शोले फिल्म के गब्बर का कार्यकर्ताओं के पाठ पढ़ा रहे थे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हमके क्यों दौड़ा रही है? कहें साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। कहें साहब इससे क्या होगा, हमके बन जाओ, देखो क्या होता है। इन्होंने हमारी बात मानी। अब कुछ ही समय के बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और गाजीपुर से इनको जिला पंचायत चुनाव जब जितवा दिया तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पीला गमछा पहनकर थाने में जाना, पुलिस से कहना मंत्री जी ने भेजा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी जैसी पावर डीएम और एसपी के पास भी नहीं है। देश में सबसे ज्यादा पावर अगर है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पास है, जिनसे मेरा सीधा जुड़ाव है। इस वजह से आप भी इस पावर से खुद को जुड़ा समझिए। उन्होंने मंत्री पद की शपथ दिलाने के दौरान सीएम योगी के मौजूद रहने का भी जिक्र किया। ओपी राजभर ने कहा कि सीएम योगी ने पास बैठकर मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ईमानदारी से अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ने में सदन से लेकर सड़क तक, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बताओ। तमाम नेता आपने देखा, हम 21 साल से धरती पर घूम रहे हैं। हमसे ज्यादा बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है का धरती? नहीं। बोलो, कोई है? नहीं। इस नाते साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो, डरते हैं ना? हमने कहा था मंत्री बनूंगा। बोलो, कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, और बन के दिखा दिया। बोलो, अब आज भी कह रहे हो गली को, तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर आधी रात को भी फोन करके अजमा लेना। आप अगर एक
बजे 2 बजे रात फोन करोगे तो ओम प्रकाश राजभर 1 बजे 2 बजे भी तेरा फोन उठा करके तेरी समस्या का निदान कराने का काम करेगा। हम वो काम करते हैं। हम टाटा बिरला डालूंगा सिंघानिया की बात नहीं, हम सीधे हॉटलाइन से जुटे हुए हैं। हॉटलाइन जानते हैं, जहां से बिजली बनती है, जहां से बिजली बनती है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, 2 लोगों के पास पावर है। और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। हम हॉटलाइन से जुड़े हैं भैया, इस नाते